नहीं मानती इस बिल को लाने का विरोध करती अपने जो है संवैधानिक और हेल्दी प्रोटेस्ट करने के लिए अहमदाबाद की जाली सीधी अपना जूनी जामा मस्जिद में लोग पहुंचे हैं। ये सिर्फ अहमदाबाद के एक इलाके की बात है, ऐसे पूरे गुजरात में कितनी सारी महिलाएं निकली उसका अंदाज़ा भी शाम तक मालूम होगा। तो यही सरकार को दिखाना है और यही सरकार को मैसेज पहुँचाना है कि आप जिस महिलाओं की हित की बात करते हैं, आप देखिए तमाम महिलाएँ मुस्लिम ही हैं, कोई हिजाब ऐसे हाथ रखो, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ बेटा, यहाँ जाओ, जल्दी जल्दी चॉकलेट मिलेगी, जल्दी ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे वैसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, बस हाँ, ऐसे हाथ करो, बस देखो मेरे जैसा हाथ लंबा, गुड, इधर देखो, इधर पट्टी तो नीचे आ गई, भाई को लेकर आओ जल्दी, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, गालों में छुप गई है, भाई जाएगा हमारे हाथ में नहीं है, हाथ स्ट्रेट को संभाल के यासी भाई आज माफी दिन है, कैसे विरोध हो रहा है काली? जो यूसीसी का बिल गुजरात सरकार लेकर के आई है वो सरासर एक मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी है। तो जब समान सिविल कोड की बात कर रहे हो तो उसमें से हमारे आदिवासी समाज को बाकी रख रहे हो, उसमें हमारे बक्सीबंद की जातियों को बाकी रख रहे हो। हम उसका स्वागत करते हैं, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर उसमें मुस्लिम समाज को अकेले क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमारी जो बात है तो ये लेकर के है कि जब ये संवैधानिक अधिकार हमारा जो है कि हमको किस तरह हमारा मजहब को पालना है, किस तरह हमें कुरान और शरीयत पे अमल करना है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। आज ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है, यानी हमारा संवैधानिक अधिकार भी छीना जा रहा है और हमारा मजहबी अधिकार भी छीना जा रहा है। तो इसको लेकर के हमने ये तय किया कि हमारा समाज रोड पे नहीं उतरेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि हम रोड पर आए और हिंदू भाइयों के साथ संघर्ष करें। हम कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो विफल सरकार रही है गुजरात में, वो चाहती है कि चुनाव के चलते ऐसा ध्रुवीकरण की राजनीति करे कि मुस्लिम समाज रोड पे आ जाए और हम जो है हिंदू मुस्लिम को करके चुनाव जीत ले। लेकिन आपके माध्यम से बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति को, मैं जमीयत उलमा हिंद अहमदाबाद जो हमारे अरशदबंदी ग्रुप है उनको और दीगर तमाम तंजीमों को कि उन्होंने सभी ने ये तय किया कि बिल्कुल अमन और अमान के साथ गांधीवादी तरीके से इस्लाम जो शांति और अमन का पैगाम देता है उसी तरीके से हम हमारा विरोध दर्ज करवाएंगे। और आज हम बिल्कुल आप देख लो कि बिल्कुल मौन, सिर्फ हमारे काले हाथ में काली पट्टी बांधकर गुजरात का 70 लाख मुस्लिम समाज गुजरात के कोने कोने में हर मस्जिद के अंदर आज अपना विरोध दर्ज करवाने जा रहा है। ये विरोध दर्ज करवाना भी जो है वो हमारा संवैधानिक हमारा मौलिक अधिकार है और उसका जो है हम लोग पालन कर रहे हैं। क्या विरोध प्रदर्शन और क्या कहेंगे? जिस तरह से गुजरात असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने ये बिल यूसीसी का जब रखा, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने जमकर विरोध किया। और विरोध करने का मकसद कारण यही था हमारा कि जिस तरह से ये बिल को लाया गया है और सरकार ये कहती है कि बिल से मुस्लिम समाज को फायदा होगा, तो सरकार हमें बताएं कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को ये बिल से क्या क्या फायदा होने वाले हैं। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के सिवा ये बिल के अंदर कुछ नहीं है। विधानसभा के अंदर जब गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी साहब अपनी स्पीच दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो कुछ भी जो दाखिले दिए वो तमाम मुस्लिमों के ऊपर के ऐसा हुआ है, मुस्लिम समाज की महिलाओं पे ऐसा हुआ है। वो अदर स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट की बातें भी यहाँ कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल के अंदर जिस तरह से सरकार की जो मंशा थी, वो मंशा मुझे ऐसा लग रहा था कि सरकार ये बिल को राजकीय एजेंडा बना के लाई है
सरकार का ये बिल सिर्फ राजकीय एजेंडा इसके लिए कि आने वाले दिनों में अहमदाबाद के गुजरात के तमाम कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, नगर पालिका, जिला पंचायत के इलेक्शन है, तो ये बिलों के अंदर जिस तरह से लोगों को इसके अंदर जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। जब ये कमेटी बनी उस वक्त भी हमने विरोध किया था कि ये कमेटी के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं लिया। जब एक तरफ सरकार कहती है कि सबको समान हक मिले, तो एक तरफ यूसीसी लाए, दूसरे दिन आप आसान धारा के बिल लेके आए। एक तरफ सरकार कहती है कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, हिंदू की सोसाइटी में मुस्लिम नहीं रह सकेगा। इस तरह का जो आसान धारा का भी बिल है, तो मैं ये कहता हूं कि सरकार की जो नीति और नीयत है वो सही नहीं लग रही है। मुझे इसके लिए ये बिल का विरोध किया था, आज भी मैंने विरोध कर रहा हूं। मैंने विधानसभा में भी इस बिल का विरोध किया था, और आने वाले दिनों के अंदर, आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी, काले कपड़े पहनकर इस बिल का विरोध किया है। यूसीसी का बिल हम ठेठ तक करते रहेंगे। हमारे पास अभी बहुत से ऑप्शन है, हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो हमारी बहुत सी तंजीमें, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसका स्टडी कर रही है, अभ्यास कर रही है, उसके बाद में हम आगे की कार्यवाही करेंगे। जो बिल्कुल गैर मुहज़्ज़ब चीज है, इसको लाने की कोशिश की जा रही है, पीछे से रास्ता खोला जा रहा है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि दूसरी बीवी आपके लिए मान्य नहीं होगी, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप लिव इन रिलेशनशिप के जरिए आपके घर में एक पत्नी है और बाहर एक दूसरी लड़की के साथ आप जो है रिलेशन बना सकते हो। तो ये कितना गंदा कानून है, ये कितना घटिया कानून है, ये कितना असभ्य कानून है और कितना गैर तहजीबी मामला है जो हमारे ऊपर लादने की कोशिश की जा रही है। तो मुस्लिम महिलाएं तो ज़रूर इंशाअल्लाह इसको रिजेक्ट करेंगी ही करेंगी, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप वाला जो कायदा है, उस कायदे को हमारी वो नॉन मुस्लिम महिला, हमारी हिंदू महिला, हमारी जैन बहन, हमारी पारसी बहन, कोई भी महिला, कोई भी सभ्य समाज की महिला इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी बगैर विवाह के किसी गैर लड़के के साथ जो है विवाह वाले ताल्लुकात कायम करे, उसके बच्चे हों। ये असभ्य समाज नहीं है, ये हिंदुस्तानी समाज है, ये भारतीय समाज है, और भारतीय संस्कृति में ये चीज़ ऐब वाली मानी जाती है, इसलिए यहाँ इसको कोई कबूल नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल, ट्रिपल तलाक से एक मुस्लिम महिलाओं को कितना फ़ायदा हुआ? आपसे एक तंजीम चला दे, आपके पास ऐसी महिलाएं आती होगी, ट्रिपल तलाक से नुकसान है या फ़ायदा है? देखिए, ट्रिपल तलाक का जो कायदा इन लोगों ने बनाया भी है, तो उसका कोई फ़ायदा और कोई नुकसान है नहीं। ट्रिपल तलाक पहले भी इतना बड़ा मुद्दा था नहीं मुसलमानों के अंदर जितना प्रोपेगेंडा किया गया है। ट्रिपल तलाक कोई बड़ा इश्यू नहीं है हमारे पास। हमारे इश्यूज हैं, हमारी बेटियों को पढ़ाओ, हमारे इश्यूज हैं हमारी लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी कायम करो, हमारे इश्यूज हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम बेटों और बेटियों के लिए आने वाली स्कॉलरशिप को बाकी रखो। अगर आप मुस्लिम महिलाओं के हित में हैं और मुसलमानों का फ़ायदा सोच रहे हैं और मुसलमान बेटी को जो है फ़ायदा पहुंचाने की, एम्पावर करने की बात करते हैं, तो क्यों हमारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाती है? क्यों हमारी बेटियों को पढ़ाई का पूरा इंतज़ाम नहीं किया जाता है? क्यों उनके रास्ते खुले नहीं रखे जाते हैं? और क्यों बिल्किस बानो के रेपिस्ट को सराहा जाता है? वो भी तो एक महिला थी, वो भी तो एक खातून थी। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद जब उसके गुनहगारों को बाहर निकाला जा रहा होगा और उन्हें सम्मानित किया जा रहा होगा, तो मुस्लिम महिला जिसकी हित में ये लोग बात करते हैं, एक बिल्कुल बानो घर में बैठी हुई खून के आंसू रो रही थी इस वक्त। आप मुस्लिम महिला की हित की बात करते हैं? जब उनको मिठाई खिलाई गई, जब हमारी बहनों ने खून के आंसू रोए, तब कहाँ गई थी हमारी वो मोहब्बत जो मुस्लिम खवातीन से सरकार को जो महसूस होती है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो, ऐसे ही रखना, बोलो। नहीं, अभी तो नारे नहीं, आप बुलवाने आपको नारे। आपको स्लोगन बोलना था। बोलो। नहीं चाहिए यूसीसी, नहीं चाहिए यूसीसी, नहीं चाहिए यूसीसी।